आज हम डीएनए की शुरुआत जिस खबर के विश्लेषण के साथ करने जा रहे हैं वो देश के करोड़ों लोगों के सपनों से जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे देश में एक कार खरीदना सपना है। फटाफट लोन की सुविधा, आपकी सहूलियत के लिहाज से हर तरीके की ईएमआई की सुविधा, कार कंपनियों के ऑफर की भरमार है। लेकिन आज भी हमारे देश में हर 12 में से सिर्फ एक घर में कार है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 12 में से सिर्फ एक घर में कार है, यानी 12 घरों में से 11 घरों के लिए कार अब भी एक सपना है। दिल्ली में आज से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का ऑपरेशन कार संहार शुरू हो चुका है। आप प्रशासन पुलिस की नजरों से बच नहीं सके, इसके लिए दिल्ली के 425 से अधिक पेट्रोल पंप पर खास उपकरण लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप दिल्ली के पेट्रोल पंप से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप पर टीमों को लगाया गया है, बाकायदा एनपीआर कैमरा लगाए गए हैं। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी आती है उसका मीटर रीड किया जाएगा और तुरंत यहाँ पर पेट्रोल पंप से एक अनाउंसमेंट होगा और वहीं यहाँ पर खड़े ट्रैफिक पुलिस मौजूद होंगे जो तुरंत उस गाड़ी को जब्त करेंगे। हमारे पास ई चालान मशीन है और ई चालान मशीन से भी उसको चेक किया जा सकता है कि ये व्हीकल एंड ऑफ द लाइफ है या नहीं। ये तो एक तानाशाह वाला रोल है। अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब्रॉड की पॉलिसी देखते हैं तो 20, 25, 30 साल ही पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अपने इस विश्लेषण में कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि आखिर हमारे देश में ऐसे हालात क्यों बनते हैं। इसलिए अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे बेहद ध्यान से सुनिए। एक अनुमान के मुताबिक आज भी हमारे देश में 27 करोड़ 75 लाख घरों के लिए कार खरीदना एक सपना है। इसलिए आज जब कोई कार खरीदता है तो सबसे पहले उसकी पूजा करता है, टायर के नीचे नींबू रखता है और डैशबोर्ड पर अपने आराध्य की तस्वीर सजाता है। कॉलोनी और मोहल्ले में आज भी नई कार की चर्चा होती है, क्योंकि हमारे देश में कार केवल एक गाड़ी नहीं है बल्कि इमोशन है। लेकिन अब आपका इमोशन, आपकी कार से जुड़ी यादें खत्म हो जाएंगी या किसी और शहर में बिक जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण रोकने का सबसे आसान और फटाफट तरीका है एक आम दिल्ली वाले की पुरानी कार। 31 मार्च 2023 तक दिल्ली में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र की गाड़ियों की संख्या करीब 41% थी। हालांकि आज एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों में 66% टू व्हीलर और 54% फोर व्हीलर गाड़ियां हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज से दिल्ली में 41 लाख टू व्हीलर गाड़ियां और 18 लाख फोर व्हीलर गाड़ियां बेकार हो गई। इसके अलावा दिल्ली से बाहर लेकिन एनसीआर में रजिस्टर्ड 46 लाख ऐसी टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां हैं जिनकी एंट्री भी आज से दिल्ली में बंद हो जाएगी। आज से पुरानी टू व्हीलर पर 5,000 और फोर व्हीलर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा संबंधित कार या वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। अब हम जो आपको जानकारी दिखाने जा रहे हैं उसे बेहद ध्यान से देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2006 में दिल्ली में कार और जीप की संख्या 14,71,858 थी। 2015-2016 में कार और जीप की संख्या बढ़कर 29,86,589 हो गई। वर्ष 2020-21 में कार जीप की संख्या बढ़कर 33,84,736 हो गई, यानी 15 वर्षों में कार जीप की संख्या 130% बढ़ी है। लेकिन अब जो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं उसे देखिए। 2021-22 में कार जीप की संख्या 38% से ज्यादा 20,76,113 हो गई। दरअसल 2021-22 तक दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को रोकने का फैसला हो चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2005-06 में 1,000 लोगों पर 317 प्राइवेट फोर व्हीलर थे, जबकि 10 साल बाद 2015-16 में 1,000 लोगों पर फोर व्हीलर गाड़ियों की संख्या 530 हो गई। 2020-21 में दिल्ली में 1,000 लोगों पर बीते 15 वर्षों में सबसे ज्यादा यानी 655 फोर व्हीलर थे। जैसे 2021-22 में गाड़ियों की संख्या घटी, वैसे ही 2021-22 में 1,000 लोगों पर गाड़ियों की संख्या भी घटकर 472 हो गई। आप हमारे इस विश्लेषण को देश के किसी भी हिस्से में बैठकर देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ दिल्ली का मामला है, तो ऐसा नहीं है। आज आपको लग रहा है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है, उन्हें बेकार किया जा रहा है, लेकिन कल आपके शहर का भी नंबर लग सकता है।
आपकी गाड़ी भी स्क्रैप की लिस्ट में आ सकती है। इसलिए इस विश्लेषण को आप बहुत ध्यान से सुनिए। इस विश्लेषण के पहले हिस्से में आपने देखा कि दिल्ली में कार की स्थिति क्या है। अब विश्लेषण के दूसरे हिस्से में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी कार अब बेकार हो रही है उनके पास क्या विकल्प हैं और क्या कार के खिलाफ एक्शन लेकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। आज से दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा कार और मोटरसाइकिल बेकार हो गई। ऐसे में अगर आज से आपकी गाड़ी भी बेकार हो गई है तो आपके पास विकल्प क्या है? हमें लगता है आपके पास दो अहम विकल्प हैं। पहला, आप अपनी गाड़ी का स्क्रैप करवा दें, यानी उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दें। गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए आपको सरकार से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर में जाना होगा। इसके बदले आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको अलग अलग कुछ छूट मिलेंगी। दूसरा, आप अपनी पुरानी गाड़ी को किसी ऐसे शहर में बेच सकते हैं जहां 10 साल या 15 साल का नियम लागू नहीं हो। हम अपने इस विश्लेषण में कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हमारा विश्लेषण उस सोच को लेकर है जो अक्सर सरकारें अपनाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण नहीं रुकने की वजह से कोर्ट ने 2018 में यह अहम फैसला दिया था, लेकिन बीते 6 वर्षों में या उससे पहले भी सरकार के पास गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कई विकल्प थे जिसे अपनाया जा सकता था, जिसके बारे में कोर्ट को जानकारी देकर हालत को संभाला जा सकता था। पहला, क्या पहले केवल कॉमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ इसको नहीं किया जा सकता था? क्या पहले ट्रक जैसे हैवी वाहन के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जिससे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे समझा जा सके? दूसरा, क्या दिल्ली के बजाय दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित देश के दूसरे शहर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता था? तीसरा, क्या बीते 6 वर्षों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया गया कि लोग रातों रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो जाएं? क्या जागरूकता के जरिए फेज वाइज इसे लागू नहीं किया जा सकता था? अब आपको एक ऑटो एक्सपर्ट को भी सुनना चाहिए जो विकल्प की चर्चा कर रहे हैं। एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि सरकार कोई ऐसे नॉर्म्स बनाए जिससे लोग अपनी गाड़ियों के इंजन जो आज पुराने इंजन हो चुके हैं उनको दे के नए BS6 इंजन इंस्टॉल कर सके। सिर्फ दिल्ली के लोग और दिल्ली NCR के लोगों को 10 साल के लिए क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? क्या पूरे हिंदुस्तान में जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है क्या? हम एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि हम अपने इस विश्लेषण में कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इस पूरी कोशिश के बाद क्या अगर दिल्ली से 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां अगले कुछ दिन सड़क से हट जाएंगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या NCR की 46 लाख गाड़ियों की एंट्री आज से दिल्ली में बंद हो जाएगी तो दिल्ली वालों को अब साफ सुथरी हवा में सांस लेने का मौका मिल जाएगा? क्या इस साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक दिल्ली गैस चैम्बर नहीं बनेगी? इस सवाल के जवाब के लिए अब जो हम आंकड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से देखिए। इस चार्ट के जरिए हम जो डेटा आपको शेयर करने जा रहे हैं, हमारे सवालों के कुछ जवाब उसमें हैं। दिल्ली में हर महीने हवा की गुणवत्ता का स्तर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए दिखाया जाता है। इस चार्ट से साफ होता है कि सितंबर के बाद दिल्ली की हवा खराब होनी शुरू होती है। चार्ट में आप ध्यान से देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हवा सबसे ज्यादा खराब होती है। AQI लगातार 300 के ऊपर होता है, जो कि AQI इंडेक्स के मुताबिक बेहद खतरनाक है। आप इस चार्ट को फुल फ्रेम में देखिए, जिससे इस चार्ट को दिल्ली नहीं देश के लाखों लोग देखकर स्पष्ट तौर से कुछ संकेत को समझें। इस चार्ट में 2018 से 2023 तक की जानकारी दी गई। जुलाई और अगस्त के महीने में जब बारिश होती है तो AQI कुछ ठीक होता है, वरना पूरे वर्ष दिल्ली की हवा खराब ही रहती है। इस चार्ट के बाद दो सवाल। पहला सवाल, सितंबर के बाद ही हवा क्यों ज्यादा खराब होती है? आम जनता से लेकर प्रशासन तक सबको पता है कि सितंबर के बाद ही पराली जलाने की घटना होती है, तो फिर पराली की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान क्यों नहीं बनाया गया? क्या किसान मुद्दा नेताओं को वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए पराली पर चुप्पी थी और मिडिल क्लास की कोई सुनता नहीं तो उसकी गाड़ियों पर अब आप बुलडोजर चलाते? दूसरा सवाल, जब 2018 से हालात खराब हैं तो क्यों नहीं बीते 6 वर्षों में कोई मास्टर प्लान बनाया गया? पूरी दिल्ली में धड़ल्ले से बिना किसी सुनियोजित योजना के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। दिल्ली और उसके आसपास धड़ल्ले से हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई तालाबंदी नहीं हो रही। बस एक फैसला है, आप अपनी बाइक जो आपकी जिंदगी रोजगार का पहिया है, आपकी कार जो एक मिडिल क्लास का सपना है, उसे स्क्रैप कर दीजिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अब हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। दिल्ली में किस वजह से कितना प्रदूषण फैलता है, इसको लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। प्रदूषण को लेकर फिलहाल गाड़ियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है, तो दिल्ली के प्रदूषण को 2 हिस्सों में अब बांटते हैं। इसे आप एक बार फिर से चार्ट के जरिए समझिए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 38 से 50% तक प्रदूषण की वजह गाड़ियां हैं,
लेकिन बाकी बचे हुए 50 से लेकर 62% प्रदूषण की वजह दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, दिल्ली की सड़कों पर धूल, जगह जगह आग जलाना, जिसमें घरेलू ईंधन के तौर पर लकड़ी और कोयला जलाना भी शामिल है, और फैक्ट्री के धुएं। ऐसी कई वजह हैं जिससे दिल्ली में प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा पराली जलाने से समस्याएं इसमें शामिल हैं। अगर सबसे अच्छा संकेत भी मान लें तो दिल्ली में गाड़ियों को हटाने के बाद 50% तक ही प्रदूषण कम होगा, लेकिन बाकी 50% प्रदूषण तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। हाँ, लेकिन यह जरूर होगा कि देश की कार बाइक कंपनियों की बिक्री जरूर बढ़ जाएगी। मिडिल क्लास पर ईएमआई का नया बोझ बढ़ेगा। मशहूर कवि पाश ने लिखा है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अब दिल्ली में भी कुछ लोगों का कार खरीदने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जैसे दिल्ली के लोगों की पुरानी कारें खत्म की जा रही हैं। Zee News.